आइए बढ़ते हैं जस्टिस कुलदीप पाटिल साहब को सुनते हैं कि उनके खिलाफ क्या है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर का अभी सबने किताब का विमोचन हुआ, डॉक्टर की सबने स्तुति करी, हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती। मैं 80 साल का हूं, मुझे बोलने का अधिकार है। यदि आप तिलक सावरकर गोलवलकर पढ़े होंगे आपने, लेकिन समझे नहीं। दुनिया का डिक्टेटर हिटलर, मुसोलिनी, यामिनी या खोमेनी, सब इनके आगे कुछ नहीं, क्योंकि वो डिक्टेटर हुए, उनकी जिंदगी में उनकी डिक्टेटरशिप खत्म हो गई, वहां डेमोक्रेसी चल रही है। हमारे यहाँ हजारों साल से इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप है। आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, क्या स्वर्ग है, क्या नरक है। और जब इनको मदद लगी कि बुद्ध धर्म बढ़ रहा है, तो मुस्लिमों को बुलाया। ईसाई धर्म आया तो पहले इन्होंने लिया, इस्लाम धर्म आया तो पहले इन्होंने लिया। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि हम जब इतिहास देखेंगे तो ऐसी डिक्टेटरशिप दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं थी और कहीं नहीं रहेगी। इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप है जिसका हमें सामना करना है। तो हमें ये जो जहरीली सोच है जो हमको डिक्टेट करती है, उसके खिलाफ घर घर जाके, अभी देखो इन्होंने इस तरह जी ने बोला, जेल के तो मेरे पास बहुत उदाहरण है कि इनोसेंट मुस्लिम को अरेस्ट करते हैं और उसको अतिरेकी बना के बाहर छोड़ते हैं। मेरे पास वीडियो है। तो ये उनकी मुस्लिमों से दुश्मनी नहीं है, वो हिंदू धर्म में जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको डराते हैं कि देखो वो आ गए। हमारे हिंदू धर्म के लोगों को समझते नहीं कि ये वर्ण व्यवस्था क्या है। ये वर्ण व्यवस्था में हम नीचे क्यों है? हमारा संविधान आया, 70 साल हो गए। संविधान का आत्मा क्या है? संविधान का आत्मा है समता और न्याय। और समता और न्याय के दुश्मन सत्ता पर है। और कोई भी पार्टी जब सत्ता पर होती है तो समता और न्याय की बात होती है, क्योंकि आईबी का प्रमुख और आरएसएस का प्रमुख सगे भाई होते हैं। पुलिस का प्रमुख दामाद तो आरएसएस का प्रमुख ससुर होता है। तो ये सब संवैधानिक संस्था है, पर ये जैसा कोबरा बैठता है वैसे वो बैठे हुए हैं और वो आपको कुछ नहीं करने देते। तो आप लोग समझते नहीं किसकी सरकार आएगी, उसकी सरकार। देखो अभी 40% मुस्लिम यूपी में है, 40 से ज्यादा। एक कॉन्स्टिट्यूंसी वो खुद जीत सकते। तो भी उनका कोई नाम ही नहीं लेते इलेक्शन में उनको कोई उनका नाम ही नहीं लेते। सभी पार्टियां, कोई 2% है, कोई 3% है, उसको लेके साथ गले लगा रहे हैं। और 20% मुस्लिमों को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, दलितों को भी अलग थलग कर दिया है। तो ये जो हो रहा है, तो मैं 1976 से कहता हूं कि भाई दलित, मुस्लिम, आदिवासी यदि साथ नहीं आएंगे तो आप कभी विचारों से ये लड़ाई नहीं जीत सकते, बैलेट से ये लड़ाई नहीं जीत सकते। लेकिन उस पर डिफिकल्टी मैं आज थोड़ा बदल रहा। मैं कहता हूं कि हमारे जो मुद्दे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके ऊपर हमें सभी जाति धर्म के गरीबों को साथ लाने की प्रयास करना चाहिए, घर बार छोड़ के करना चाहिए। मैं जब रिसिग्नेशन दिया तब से मेरी स्लोगन है कि न मैं पुलिस को डरूंगा, ना मैं जेल को डरूंगा, ना मुझे मरने को डरूंगा। मैंने पुलिस में देखे हैं, पुलिस कोठरी देखी है, जेल भी देखा है डॉक्टर साहब, लेकिन आपकी जैसी तकलीफ मुझे नहीं होगी। लेकिन मैं भी जेल में रहा, मैं भी पुलिस कोठरी में रहा। तो हमें इससे डरना नहीं। हम जब तक डरेंगे हमारे सब अगली पीढ़ियां बर्बाद हो जाए। और ये बर्बादी से हमें जो समाज को बचाना होगा, तो हमें हमारी डिक्टेटरशिप क्या है वो पहले समझ लेना चाहिए। और हमारी जो डिक्टेटरशिप है, ये फैसिज्म जो है, वो दुनिया में कहीं नहीं था। फिर से कहता हूं, तो हमारे सबकी दुखों की जड़ है एक विचारधारा। जो विचारधारा कहती है कि हम देश के मालिक हैं। ये तीनों पढ़ो, गोलवलकर पढ़ो, सावरकर पढ़ो, तिलक पढ़ो। ये कहते हैं कि हम देश के मालिक हैं और आप सब लोग सिर्फ 2 जून की रोटी के अधिकारी हैं। तो इसलिए हमारे पुरखों ने कमाई हुई स्टेट बेच के जब हमारा बाप खुद मजा कर रहा है और हमको
हमारे प्रेत गंगा में छोड़ रहा है तो क्या वो हमारा बाप हो सकते हैं? उसको क्या हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं? लेकिन मजबूरी है। ये डॉक्टर साहब का मैंने इनका योगी के साथ जो 2-4 मिनट का संभाषण पढ़ा कि कितना घमंड है मोदी, योगी को कितना घमंड है। वही घमंड मोदी को है, वही घमंड सत्ताधारी को है। वो घमंड कहां से आया? तो घमंड इनको मालूम है कि हम देश के मालिक हैं। मेरे जवान भाइयों और बहनों, मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ कि ये डिक्टेटरशिप दुनिया में किसी की नहीं है। इतनी अलग डिक्टेटरशिप है जिसके खिलाफ हमको अलग तरह से काम करना चाहिए और ये हमको मुद्दे पर आके काम करना चाहिए। न जात न धर्म, किसी का नाम लेके राजनीति नहीं हो सकती। जय भारत। तो शुक्रिया सर आपका। जस्टिस कुलदीप पाटिल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद।